हेलो एवरीवन। तो आज का ग्रैंड फिनाले यानी कि आज का जो इस 7 चक्रा की सीरीज़ का जो अंतिम चक्र है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मणिपुर चक्र के लिए आप लोग जो प्यार दे रहे हैं वाकई वो मेरे लिए बहुत सम्मान के रूप में है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी ऐसे ही प्यार देंगे। अगर आप लोगों को अभी तक प्लेलिस्ट नहीं पता चली है तो मैंने चैनल पे आप जाइए एक बार, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सब चक्रा के बारे में सारे चक्र उसमें डिटेल में है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रीति रावत और आप देख रहे हैं योगा विद प्रीति रावत। तो आज के इस 7 चक्रास की सीरीज़ में हमारा अंतिम ऊर्जा केंद्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सहस्त्र का मतलब क्या है। सहस्त्र का मतलब है हजार। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे शरीर के 1000 चक्रों का मिलन होता है। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे शरीर में चक्र है उन सभी की सूक्ष्म नाड़ियाँ इसी स्थान पर आके मिलती है। ये सहस्त्रार चक्र हमारे क्राउन रीजन पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर एकदम सेंटर में, यहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र है। भौतिक संकेत के रूप में अगर हम बात करें तो भौतिक रूप से हमारा सेरिब्रल कार्टेक्स जो है वहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र है। इसी सेरिब्रल कार्टेक्स के अंदर हमारी पीनियल ग्लैंड स्थित है जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से संबंधित है। ये सहस्त्र जो है ये हमारा सहस्त्र यानी कि 1000, ये हमारे चक्रों से संबंधित तो है ही, उसी प्रकार से इसका जो सांकेतिक चित्र है उसको 1000 पंखुड़ियों द्वारा दर्शाया जाता है। इन 1000 पंखुड़ियों में अ से लेकर क्ष तक के सभी वर्ण वर्णित है और इन वर्णों की पुनरावृत्ति 20 बार होती है। इसका जो रंग है, इस चक्र का जो रंग है वो ब्लू, बैंगनी और सफ़ेद कलर में दिखाया जाता है। तो कभी ये ब्लू, कभी ये मिक्स तीनों को कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाया जाता है। इस चक्र का यंत्र शुभ वर्ण पूर्ण चंद्र है। इस चक्र के मध्य में परम ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ है। इस चक्र का लोक सत्य है। इसका तत्व तत्वातीत है। तत्व बीज विसर्ग है। बीज वाहन गति बिंदु है। अब हम इसका वैज्ञानिक आधार जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो ग्रंथि है वो पीनियल ग्लैंड है और पीनियल ग्लैंड का स्थान मैंने आपको बताया सेरेब्रल कार्टेक्स के बीच में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे सहस्त्रार चक्र से संबंधित है, इतना हम समझ गए हैं। ये पीनियल ग्लैंड ना सिर्फ इसका सहस्त्रार से संबंध है बल्कि आप ये समझिए कि इससे पहले हमने जो आज्ञा चक्र पढ़ा था उसके लिए उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है और ये मेलाटोनिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि ये मेलाटोनिन ही है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्वस्थ रख पाता है। अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्वस्थ नहीं है तो आप सीधा सीधा ये समझिए, हमने समझा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है, तो अगर हमारी मास्टर ग्लैंड ही पीड़ित हो जाए तो फिर हमारे शरीर की सारी ही ग्लैंड अपना सही से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको कमांड नहीं मिल पाएगी। लेकिन उसको वो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक रह सके, स्वस्थ रह सके, इसका सारा काम पीनियल ग्लैंड का है, जिसके द्वारा मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है। अब ये मेलाटोनिन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसके बहुत ज़्यादा हम वैज्ञानिक तथ्यों में ना घुस के हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये जो मेलाटोनिन है ये हमारे नींद के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर समझ सकते हैं या आप इसको हार्मोन समझ सकते हैं। मेलाटोनिन की वजह से ही हम अच्छी नींद ले पाते हैं।
अगर हमारे शरीर, हमारी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रेशन ना करे तो हमें नींद की कमी होने लगती है, हमें अनिद्रा का इशू होने लगता है। और अगर हमें अनिद्रा का इशू होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी उथल पुथल हो सकती है। एक दिन अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, आपको सुबह उठ के चिड़चिड़ापन होगा, आपको घबराहट होगी, आप तनाव में रहेंगे। और अगर आप तनाव में हैं तो आप ये समझिए कि आपने अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे दिया है। मेलाटोनिन ना सिर्फ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हेल्पफुल है, बल्कि हमारे शरीर में सर्केडियन क्लॉक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सर्केडियन क्लॉक क्या है? ये सर्केडियन क्लॉक हमारे शरीर में आंतरिक जैविक घड़ी के रूप में काम करती है। जिस प्रकार से हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, हमारे शरीर में अंदर इटसेल्फ एक घड़ी है। ये जो घड़ी हमें बताती है कि हमें कब सोना है, हमें भूख लगी है, हमें कितना खाना है। ये सारा जो टाइम सेट होता है हमारे शरीर का, ये इस घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी है उसके हिसाब से होता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा सहस्त्रार चक्र असंतुलित है तो उनके बारे में बात करते हैं। असंतुलन के जो लक्षण हैं वो है, आपको उम्र से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिर दर्द और माइग्रेन, क्योंकि आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी, अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो आपको सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं रह सकती है। इसके अलावा सीएनएस से मेरा मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन के साथ साथ हमारा स्पाइन भी इंक्लूड होता है। तो आप ये समझिए कि जितनी भी ब्रेन की बीमारियां हैं और जितनी भी स्पाइन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं अगर आपका सहस्त्रार चक्र असंतुलित है, या फिर अगर आपकी पीनियल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है तो। एक और चीज़ है, सहस्त्रार चक्र की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं बार बार एक चीज़ अपनी क्लासेस में भी कहती हूँ कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक। यहाँ पर भी ऐसा ही है। सहस्त्रार चक्र में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी सारे ही चक्रास में, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेशली सहस्त्रार चक्र के बारे में उसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ। तो सहस्त्रार चक्र के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है कि सहस्त्रार चक्र अगर अति सक्रिय हो जाता है तो भी दिक्कत है। सामान्य सक्रिय यानी कि आपका सहस्त्रार अगर जागृत है, अगर एक्टिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अति सक्रिय, कोई बहुत ज़्यादा काम चल रहा है वहाँ पे, उसके क्या लक्षण हैं ये समझिए आप। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपके घर में या आपके आसपास में। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। आध्यात्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ की अति होना सही नहीं है। क्या होता है, कैसे लक्षण होंगे? घर में कोई इंसान बीमार है, उसको भूख लगी है, उसको पानी देना है, उनको ऐसे लगेगा कि पहले मेरे पूजा का समय है, मुझे पूजा करनी है, मेरी ध्यान साधना का समय है, पहले मैं ध्यान साधना कर देती हूँ, उसके बाद खाना दूंगी। या फिर उनको ऐसे लगेगा कि फटाफट से मैं ये कर देती हूँ, फिर उसके बाद में अपनी पूजा करूँगी। या कई बारी आपने देखा होगा कि पूजा में अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है, आपसे कुछ आपको नहीं पता इतने विधि विधान से पूजा करना, और आपके सामने कोई ऐसा इंसान, आपके पास कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसका सहस्त्रार अति सक्रिय हो चुका है, वो इंसान आपको वहाँ पे, और उनको उसका ज्ञान है, उस विधि विधान का ज्ञान है, तो वो वहाँ पे आपको टोकेगा ही नहीं बल्कि आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे। सामान्य सक्रिय जिनका सहस्त्रार होता है, उन लोगों का, उन महिला या पुरुष का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। आप उनके पास बैठने से आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। ऐसे स्त्री या पुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान को विश्वास के साथ जोड़कर उसका विकास करते हैं और हर स्थिति में शांत रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हमारा सहस्त्रार चक्र असंतुलित होता है तो उसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम योग के माध्यम से क्या कर सकते हैं। अगर मैं षटकर्म की बात करती हूँ तो सबसे पहला अभ्यास हमें त्राटक करना चाहिए। त्राटक का जब अभ्यास हम करते हैं तो त्राटक
करते हुए आपका आज्ञा चक्र तो सक्रिय होगा ही, इसके साथ साथ आपका जो सहस्त्रार है वो भी सक्रिय होगा और शुद्धि भी करेगा, क्योंकि ये षटकर्म है। षटकर्म होता ही इसलिए है कि वो हमारे शरीर से शुद्धि शोधन करता है, वो नकारात्मक चीज़ें जो है उसको भी हटाएगा। तो त्राटक सबसे सुंदर अभ्यास है, त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। अगर मैं आसनों की बात करती हूँ तो पहले हमने मूलाधार के लिए अभ्यास किया, फिर हमने स्वादिष्ठान के लिए किया, फिर हमने मणिपुर के लिए किया, अनाहत के लिए किया, विशुद्धि के लिए किया। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं, हमारा जब हम अध्यात्म वाले चक्रों की तरफ आते हैं, स्पाइन का जैसे ही खत्म होता है और हम मस्तिष्क वाले चक्रों की तरफ आते हैं, हमारे जो आसन हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आसन होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं। जैसे कि सहस्त्रार की अगर हम बात करें तो सहस्त्रार में जो है सबसे इजी जो सहज आसन है वो है शशांकासन। आप शशांकासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये आपको संतुलित करेगा, आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा, एकाग्र रखने की कोशिश करेगा और आपको संतुलित बनाने की कोशिश करेगा, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करेगा। इसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सुंदर जो आसन है वो है शीर्षासन। अगर आप अभ्यासी हैं, आप साधक हैं, तो आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। शीर्षासन का अभ्यास आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो आप शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं, आप वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, अर्ध शीर्षासन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। शीर्षासन का अभ्यास करने से आपके सहस्त्रार पर यहाँ पे दबाव होगा। जब यहाँ पे दबाव पड़ेगा तो आपका पूरा ध्यान आपके सहस्त्रार के पास ही जाएगा। अब कोई भी चीज़ जब हमारे शरीर में हल्के से दबाव होगा, हमारा पूरा ध्यान तुरंत वहीं पे जाता है। तो ये टेक्निक है, जब हम शीर्षासन में जाते हैं तो हमारे एकदम यहाँ पर पूरा दबाव आता है, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा शीर्षासन में जाते ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टुवर्ड्स ब्रेन होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है और ये रक्त के संचार बढ़ने से हमारी पीनियल ग्लैंड स्वस्थ रहती है। प्राणायाम की बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे सुंदर प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है और भ्रामरी प्राणायाम खत्म होने के बाद अब हम बात करते हैं ध्यान साधना की। तो देखिए, ध्यान साधना के लिए हमें बहुत ही टेक्निकली सहस्त्रार के लिए ध्यान साधना करनी है। सबसे पहले आपको ओम का वाचिक जाप करना है, यानी कि जब आप ध्यान साधना में बैठें तो आप ओम का पहले उच्चारण के साथ जाप करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको मानसिक जाप करना है, ताकि वो साउंड आपके अंदर, वो ध्वनि आपके अंदर ही रह सके। आपको मानसिक जाप करते रहना है और अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र के साथ लगाए रखना है। कुल मिला के बात ये है कि जब आप मानसिक जाप या जब आप मौन रहते हैं तो सहस्त्रार के लिए सबसे अच्छी ध्यान साधना का अभ्यास वही है। अब हम बात करते हैं आहार की। आहार किस प्रकार का होना चाहिए? तो सहस्त्रार चक्र की जब आप सहस्त्रार चक्र को साधते हैं या सहस्त्रार चक्र को जब आप संतुलित करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मददगार उपवास साबित होता है। सहस्त्रार चक्र को साधने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा। अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं तो आपको सात्विक आहार और उसमें भी पोर्शन कंट्रोल, अपने आहार को कम करना है और एकदम सात्विक आहार रखना है। और हो सके तो आप उपवास का अभ्यास कीजिए। उपवास हमारे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे सुंदर माना गया है। तो ये था हमारा सहस्त्रार चक्र। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ओम लिखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।